दिव्यांग जगत के सभी दर्शकों का धन्यवाद। स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और आप 5,000 दिव्यांगों को 5,000 स्कूटी मिलेगी। आप अगर दिव्यांग जगत से जुड़ेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत का न्यूज़पेपर, दिव्यांग जगत की घड़ी और दिव्यांग जगत का मेंबर कार्ड, ये तीनों चीज़ आपको मिलेगी। केवल आपको एक साधारण तरीके से वेबसाइट पर जाकर कर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। वेबसाइट आप देख रहे हैं www.divyangjagat.com। केवल एकमात्र का वार्षिक शुल्क है 500 रुपये। नमस्कार सभी साथियों का दिव्यांग जगत पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो आप बड़े ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। लगातार मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट मिल रहे थे, मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे काफ़ी, और हो सकता है मैंने सैकड़ों फ़ोन अटेंड भी नहीं किए हों, व्यस्तता रहती है। लगभग सभी कमेंट्स को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि सब लोग मुझे ये कह रहे थे कि सर आपने 1 अगस्त के लिए बोला था, स्कूटी योजना का क्या हुआ। तो प्लीज़ उस पर एक वीडियो बनाइए। सभी साथियों की बात को ध्यान में रखते हुए मैंने गंभीरतापूर्वक कई जगह से इस चीज़ का पता भी किया कि आखिर स्थिति क्या है। उस स्थिति से आपको अवगत करवाने हेतु मैं आप सभी के सामने ये एक वीडियो वापस से दिव्यांग जगत के YouTube चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें। ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा और जो भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, आप उस जानकारी के आधार पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को या सभी साथियों से क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि सैकड़ों कॉल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों से जुड़ूं, आपसे बात करूं। तो सबसे अच्छा जो तरीका है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी समस्या लिख सकते हैं मुझे, जो भी आपका रीजन है। जितनी जानकारी मेरे पास होगी मैं आपको अवेलेबल करवाने का प्रयास करूंगा और आपको एकदम सटीक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने 1 अगस्त के लिए कहा था कि 1 अगस्त से जो राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दिव्यांगजनों के लिए रोजगार पर जाने हेतु एवं अध्ययन के लिए जाने हेतु साथियों के लिए 5,000 स्कूटियों की घोषणा की थी। वो स्कूटियां किसको मिलने जा रही है और क्यों मिलने जा रही है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और इस योजना के लिए कौन एलिजिबल है, अर्थात कौन पात्र है, ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। 2 तरह के व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो अध्ययनरत है उनके लिए बहुत अच्छा चांस है और उनके लिए 29 वर्ष एज है। लेकिन अब सरकार ने एज, जो उम्र की बाध्यता है, वो पूरी तरह से समाप्त कर दी है। ऐसा बताते हैं, ऐसा सुनने में आया है और ऐसा ऑन द रिकॉर्ड है कि अब जो उम्र की बाध्यता है वो सरकार ने 45 वर्ष कर दी है। अर्थात 45 साल का व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। मूलतः उसका राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है और वह स्वयं दिव्यांग होना चाहिए। अब इस योजना के लिए कुछ नियम, कुछ शर्तें जो सरकार ने बनाए थे वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। आपके पास हो सकता है, मेरे कई जो साथी हैं उनके पास भामाशाह कार्ड हो। भामाशाह कार्ड को राजस्थान सरकार ने परिवर्तन करके अब जन आधार कार्ड कर दिया है। आप उसी भामाशाह कार्ड को ले जाकर के जब ई मित्र पे जाएंगे, उससे कहेंगे कि इसे जन आधार कार्ड में तब्दील करना है, परिवर्तन करना है, तो वो कर देगा। उसी भामाशाह जो आईडी है आपकी, उसी से वो कार्ड हो जाएगा। मैं जन आधार कार्ड की बात क्यों कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। मैं जन आधार कार्ड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस स्कूटी योजना के लिए आपके पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है और जन आधार कार्ड भी बिल्कुल पूरी तरह से अप टू डेट होना जरूरी है। अप टू डेट का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे जन आधार जो है, जैसे भामाशाह
में महिला मुखिया होती थी, वैसे ही इस जन आधार कार्ड में भी महिला ही मुखिया है। लेकिन आप उस जन आधार कार्ड में ऐड होने चाहिए, अर्थात आपकी पूरी डिटेल उस जन आधार कार्ड में होनी चाहिए। जैसे आप डिसेबल्ड हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जन आधार कार्ड से अटैच होना चाहिए। ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट पिछले कुछ समय से लगातार दे रही है। तो आप समझ गए होंगे जन आधार कार्ड इस योजना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अब मैं बताता हूं कि इस योजना के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। इस योजना के लिए आपको अपने नजदीकी ई मित्र पर जाना होगा, और अगर आपके संपर्क में कोई ई मित्र वाला है तो उससे पहले आपको बात करनी होगी कि भैया ये जो स्कूटी योजना है इसके आवेदन शुरू हो गए क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, वेबसाइट तो गवर्नमेंट ने बुधवार से शुरू कर दी थी, जो बुधवार गया है उससे, लेकिन अभी तक भी वेबसाइट की स्थिति यह है कि वो पूरी तरह से प्रॉपर रूप से चल नहीं रही है। मैं अब तक उस वेबसाइट को सैकड़ों बार विजिट कर चुका हूं, लेकिन वहां पर बराबर रेस्पॉन्स नहीं मिला है। अनगिनत दिव्यांग साथियों ने उस वेबसाइट को विजिट करने के बाद मुझे फोन भी किए। उनके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि सर हमारा जन आधार अप टू डेट है, उसके बावजूद भी ये बता रहा है कि आपका जन आधार अप टू डेट नहीं है। साथियों, जन आधार कार्ड का मसला मैंने जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं उनको भी बता दिया है कि इससे दिव्यांगजनों को बहुत दिक्कत आ रही है। या तो आप अपने सिस्टम से ऐसी व्यवस्था कीजिए कि दिव्यांगों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि एक व्यक्ति ई मित्र पे कितनी बार जाएगा, और जब वो जाएगा तो उसका काम होना चाहिए। आज भी मैंने जो वेबसाइट है उसको लॉगिन किया, उस पर पूरी SSO ID से अपनी डिटेल्स डाली और जन आधार कार्ड से मैंने अप्लाई करने का प्रयास किया, लेकिन वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। अर्थात जानकारी जो है वो अभी भी वेबसाइट के माध्यम से दिव्यांगजनों तक नहीं पहुंच रही है। तो सबसे पहले तो मैं उन साथियों से बताना चाहता हूं जो बड़े बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। वो परेशान क्यों नहीं हो? क्योंकि इस योजना के लिए लगभग 1 महीने तक आवेदन मांगे जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार को लिखेंगे कि प्लीज इसकी 10-15 दिन और डेट बढ़ाइए, क्योंकि 5000 दिव्यांगजनों को ये स्कूटी मिलनी है। सरकार को 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी बांटने में पूरा 1 साल का वक्त लग गया था। मैं पिछले बजट की बात कर रहा हूं। तो इस बार तो सरकार को 5000 दिव्यांग लोगों को 5000 स्कूटी देनी है। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आवेदन करने से पूर्व आपके पास आपका जन आधार कार्ड अप टू डेट होना चाहिए, और वेट करिए सरकार के इस सिस्टम का कि वेबसाइट चले और आप आसानी से अप्लाई कर सकें। साथियों, अप्लाई करने से पूर्व मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके पास कई डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए। जन आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पेंशन अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो भी PPO होना चाहिए। भले ही कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां अपलोड नहीं हो, लेकिन वो आपके पास होने चाहिए। होने इसलिए चाहिए कि आप बाद में परेशान नहीं हो। ये तमाम जानकारी मैंने जो आपको दी है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम कब तक अप्लाई करेंगे, या आपके प्रश्न, कई ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो कई लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आप तो फोन नहीं उठाते हैं। ये तो आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, मैं सभी से बात नहीं कर पाता हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि मैं सभी को रिप्लाई करूं, सभी से बात करूं, और उसके लिए मैं आपको सॉरी भी बोल चुका हूं। तो मैं मेरे तमाम साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई का मैसेज करें, और आपकी जो समस्या है, जो एरर आपके पास आ रहा है, या जो भी रीजन है, आप मुझे स्क्रीनशॉट उसका सेंड करें और वेट करें। हो सकता है आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब एक और अहम बात साथियों, आप दिव्यांग जगत के साथ जुड़ सकते हैं, दिव्यांग जगत के सदस्य बन सकते हैं, और आप घर बैठे दिव्यांग जगत न्यूज़पेपर का आनंद भी ले सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये देश का एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल, एकमात्र पेपर है जो आपकी खबरें आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता है। और मैं मेरे साथियों को इस न्यूज़पेपर के साथ साथ एक दीवार घड़ी भी उन्हें दे रहा हूं।
और एक मेंबरशिप का जो कार्ड है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आप इस अखबार को घर बैठे भी पढ़ सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तमाम जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा और एक बार ठीक से वेबसाइट अपलोड हो जाएगी। और साथियों, जो दिव्यांग जगत से जुड़ने का प्रोसेस है बहुत इजी है, www.divyangjagat.com। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जहां साधारण सी डिटेल्स आपको देनी है और 500 रुपीज 1 ईयर का चार्ज है। मेरी कुछ भी छुपी हुई शर्तें नहीं है साथियों, ना मेरा वो वाला सिस्टम नहीं है। आप समझ सकते हैं 500 रुपीज में 1 ईयर तक न्यूज़पेपर देना, एक दीवार घड़ी देना, शायद ये उसी खर्चे में ये चीजें मेंटेन हो जाती है। इससे इनकम कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथियों तक कुछ ऐसी चीजें पहुंचे, कुछ ऐसी जानकारियां पहुंचे जो दूर दराज बैठे हैं, जो मुझसे केवल फोन पर या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो तमाम जानकारियां आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगी। बस आपसे एक निवेदन है, आप हमेशा धैर्य बनाए रखें। अनर्गल टिप्पणी करते हैं, आप कमेंट करते हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे प्रयास आपके लिए हमेशा समर्पित है और मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहता भी हूं। लगातार मैं 3 वर्षों से इस दिव्यांग जगत प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है और आपके कमेंट्स, जो आप कमेंट्स करते हैं, वो मैं ही नहीं, तमाम वो साथी पढ़ते हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और मैं सरकार के अधिकारियों तक भी आपके कमेंट के स्क्रीनशॉट लेकर के भेजता हूं। अब आप मुझे एक बात और बताइएगा, आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, यह भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अंत में एक निवेदन, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा, अगर आप, मेरे लिए यह भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा कि अगर आप इस चैनल को 10 व्यक्तियों से सब्सक्राइब कराएंगे और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं मेरे मित्रों, क्योंकि आप मेरे लिए काम करते हैं और मैं आपके लिए काम करता हूं। मेरी टीम लगातार दिव्यांग जगत की निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य कर रही है। आपको स्कूटी के फॉर्म में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं वादा नहीं करता, ना किसी प्रकार का दावा करता हूं, लेकिन मैं ये प्रयास करता हूं कि आप सबको वो स्कूटी मिले जिसके आप हकदार हैं। और अगर किसी साथी को मिल गई है तो वो प्लीज दूसरे को इसमें मौका दें। ये तमाम जानकारियां आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए दिव्यांग जगत। दिव्यांग जगत आपका अपना प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको केवल डिसेबिलिटी से जुड़ी जानकारियां मिलेगी, डिसेबिलिटी से जुड़े वीडियो मिलेंगे, दूसरी भी खबरें आपको मिलेगी, दूसरे भी वीडियो मिलेंगे, लेकिन वो होंगे आपके हित में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट करें या मुझे व्हाट्सएप करें, लेकिन दिव्यांग जगत से जुड़िएगा जरूर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक और चीज साथियों, हिंदुस्तान 75वां जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के, घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और ये जो पखवाड़ा चल रहा है ये तो पूरी तरह से स्वतंत्रता को समर्पित है, जिसके कारण आज हम सब सुरक्षित है। मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, आप मुझसे बात कर पा रहे हैं। वो चंद लाइनें, वो 4 लाइनें भी देखो आप। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, वंदे मातरम।